अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा और आप सुन रहे हैं ARTV। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नसीहत पर। नसीहत पर पूरा ये वाक़या बना हुआ है जो आपको ये बताएगा कि हमें दुआ के अंदर क्या कुछ मांगना चाहिए और हमें अपने आने वाले बच्चों के ऊपर किस तरह की छाप छोड़ के जाना चाहिए, कितने अच्छे की तमन्ना रखनी चाहिए, कितने बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक शख्स रहा करता था। इसकी कुल कायनात इसकी बीवी और एक बच्चा था। दोस्तों, इसके पास सिर्फ चंद बर्तन, घर का थोड़ा सा सामान, यही इसके पास मौजूद था। इसके अलावा इसके पास और कुछ भी नहीं था। दोस्तों, हर वक्त ये अपने बच्चे को समझाया करता था कि तूने बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करना है, तूने बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करना है। इसके अलावा दीनी तालीम के ऊपर उसकी तवज्जो नहीं दी, दुनियावी तालीम उसके ऊपर लगाया उसको। लेकिन बच्चा जिस काबिल था उसने उतना ही पढ़ना था, उसने उतनी ही तरक्की करनी थी। दोस्तों, एक बार मैं देख रहा था कि एक फ़कीर उसके पास से गुज़रा तो उसने उसको चंद सिक्के दिए और उसे कहा कि मेरे लिए दुआ करना कि मेरा बच्चा बड़ा हो के मेरा नाम रोशन करे। उस फ़कीर ने उससे सवाल किया कि क्या चाहता है तू, मतलब कि बच्चा तेरा नाम रोशन करे। उसने कहा कि मेरा इस पूरे गाँव के अंदर मुझे कोई भी नहीं जानता, मेरी एक सादा सी ज़िंदगी है, मैंने कभी मेरा नाम ना तो किसी को पता चला, ना कोई मेरा किसी ने मुझे नहीं यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जानते। दोस्तों, उस फ़कीर ने उसके लिए दुआ की, उसके बाद चला गया। हम लोग कुछ अरसा वहाँ पे रहने के बाद हमारे किसी काम के हवाले से हमें जाना पड़ गया किसी दूसरे गांव में। हम लोग वहाँ जाके हम सारे के सारे सेटल हो गए। उसके बाद कुछ साल गुज़रे और मेरा जब दोबारा चक्कर वापस लगा तो मैंने आके वहाँ उस आदमी के बारे में पूछा कि यार, उसका एक बेटा हुआ करता था, वो कहता था कि यानी कि मेरा नाम रोशन करेगा ये बच्चा, इसको मैं ऐसी तालीम दे रहा हूँ, इसको ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें बनाई हुई थी उसने। तो दोस्तों, उसे मालूम हुआ कि उसका बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद उसने कोई नशा वगैरह करने लग गया। एक बार ऐसे हुआ कि उसने शराब पी के कुछ लोगों को मारा और एक बंदे को कत्ल कर दिया। वक्त हाकिम ने उसे तलब किया। तलब करने के बाद उसके लिए सज़ा मुकर्रर की कि इसको कैद में डाल दे, जंजीरें वगैरह डाल के, इसके पैरों में जंजीरें, हाथ में जंजीरें डाल के इसको कैद के लिए बामुशक्कत कैद की सज़ा दी गई। दोस्तों, ये उस दुरानी में इसको सज़ा होने के बाद ये भाग गया। इतने में उन लोगों ने उसको पकड़ने के बजाय उसके बाप को पकड़ लिया। दोस्तों, बाप का तो नाम उसने रोशन कर ही दिया था। बाप के ऊपर वो सारी कैद वगैरह सब कुछ उसके ऊपर लगा दी गई, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अगर तुम अपना बच्चा नहीं दोगे तो तुम्हें कैद की सज़ा होगी। तो बच्चा तो उनका मिला कोई नहीं, बच्चा उन्हें छोड़ के चला गया और कैद के लिए उसका बाप फंस गया। तो बाप का तो अच्छा खासा नाम रोशन हो गया, पूरे गाँव के अंदर सब जान गए कि इसका बच्चा इस तरह था। तो जाहिर है कि जिस तरह की उसने दुआ मांगी थी उस तरह की उसकी दुआ भी कबूल होगी। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक सिर्फ इसलिए था कि हमें हमेशा दुआ के अंदर ये बात को याद रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें दे, अता करे, अच्छे से अता करे, वो अच्छी चीज़ हमें अता करे जो हमारा नाम तो रोशन करे लेकिन किसी अच्छे तरीके के साथ। दोस्तों, हम लोग दुनियावी तालीम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, दीनी तालीम को हम कभी तरजीह नहीं देते। हालांकि अगर हम दीनी तालीम के ऊपर बच्चे की तवज्जो देंगे, उसे तरजीह देंगे, उसको दीनी तालीम में ज़्यादा डालेंगे, उसको दीनी तालीम के लिए ज़ोर देंगे, उसको सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह बच्चा बड़ा हो के हमारा अपना नाम को रोशन करेगा और यहाँ के हमारे मरने के बाद भी हमारी बख्शिश का एक वसीला बनेगा। तो दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों को कभी ये बात उनके दिमाग के अंदर नहीं डालेंगे कि यार तुमने बड़े होके हमारे लिए ये सब कुछ करना है, तो कभी उनको ये बात पता भी नहीं चलेगी। अगर हम उनके दिमागों में ये बात को डालेंगे, उनके लिए हम ये इस तरह का पीछे कदम छोड़ के जाएंगे जिनके ऊपर चल के वो अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, अच्छे लोगों से उठेंगे, अच्छे लोगों से रब्ता रखेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे बनेंगे भी अच्छे। तो दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था और ये नसीहत के बारे में था। उसको तो नसीहत हो गई, अब देखते हैं हम लोग आगे किस तरह की नसीहत छोड़ के जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करिएगा। अभी इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।